Hello, so let's see the question. The gravitational potential in a region is given V 20 Newton per kg x plus y. ठीक है. So that the equation is dimensionally correct. Find the gravitational field at the point x y. Leave your answer in term of unit vector I cap, j cap or k cap. Calculate the magnitude of gravitational force on particle of mass 500 ग्राम प्लस एट ओरिजिन. चलो ठीक है, अपने पास दिया क्या है पहले तो ये देखो 20 न्यूटन पर के जी एक्स प्लस वाई. अब देखो डायमेंशनली करेक्ट इसको बताना है अपने को. तो अपन जानते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की जो डायमेंशन होती है वो क्या होती है, m1, या फिर इसको चाहो तो जी एम अपॉन आर लिखते हैं इसको. तो इससे लिखोगे जी और एम आर की के लिखोगे तो तुम्हारे पास डायमेंशन क्या आएगी, एल m0 l2 और t-2. और इसकी देखो न्यूटन की क्या होती है, m1 l1 t-2. और देखो x प्लस वाई तो मतलब ये भी क्या है, मीटर है, मतलब लेंथ है. तो लेंथ की क्या होती है l1 और एक और होगी नीचे क्या है kg. तो ये m हो गया. तो देखो इससे कितना आएगा, m0 हो गया, l2 हो गया, m हो गया 0 और l-2. तो देखो दोनों तरफ क्या है, सेम ही आया है. दोनों तरफ क्या है, सेम है. मतलब ये डायमेंशनली क्या है, डायमेंशनली क्या है, करेक्ट है. अपने को ये ध्यान रखना है कि x प्लस वाई तो इस ये क्या है, लेंथ है. लेंथ भी किस में आएगी, मीटर में आएगी. दूसरा क्वेश्चन बी. फाइंड द ग्रेविटेशनल फील्ड एट पॉइंट एक्स एंड वाई. तो अपने जानते हैं क्या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है एक्स प्लस वाई वेक्टर. तो इसको क्या लिखता हूँ मैं, माइनस का डेल वी अपॉन डेल आर. ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ पोटेंशियल. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, माइनस का डी वी अपॉन टी एक्स का आई के प्लस डी वी अपॉन टी वाई का जे कैप. ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है, टी जेड के कैप इंटू वी. तो देखो अब देखो ये 20 है, वी है, वी 20 है, इसको तो बाहर रख लेते हैं अपने. ठीक है, माइनस का इंटू ये तुम्हारे पास क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा एक्स और वाई पे. अब इसका क्या करना है तुमको, एक्स प्लस वाई का क्या करना है, डिफ्रेंशिएशन करना है, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन. ठीक है, प्लस इसमें किसका करना है तुमको, यहाँ आई कैप आएगा, वी क्या है एक्स प्लस वाई, 20 तो बाहर ले चुके, ये जे कैप में, और ये किस में आएगा, जेड एक्स प्लस वाई और के कैप में. तो देखो इसमें क्या होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन में कि एक्स का डिफरेंशिएशन करते हैं, बाकी सबको क्या मानते हैं, कांस्टेंट. तो देखो माइनस का 20 तो वैल्यू कितनी आएगी, देखो इसका एक्स का किया तो 1 प्लस वाई कांस्टेंट बनाया तो 0 आई कैप प्लस एक्स का किया तो 0 क्योंकि कांस्टेंट है, प्लस वाई का किया तो 1 जे कैप. और इसमें जेड है ही नहीं तो ये कितना आ गया 0. तो तुम्हारे पास क्या है, माइनस का 20 आई कैप माइनस का 20 जे कैप. इस यूनिट क्या आएगी, न्यूटन पर के जी. तो तुम्हारे पास क्या आ गया, इलेक्ट्रिक सॉरी ग्रेविटेशनल फील्ड किस पॉइंट पे, एक्स और वाई पे. मतलब ये क्या है, कांस्टेंट आया. क्या है तुम्हारे पास, कांस्टेंट आया. अब देखो तीसरा, कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन ए पार्टिकल ऑफ. अब एक पार्टिकल में फोर्स निकालना है मेरे को, क्या, तो मेरे पास फोर्स इक्वल टू कितना, एम इंटू ई जी लिख सकता हूँ मैं वेक्टर. ये लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता. तो देखो ये है मेरे पास. अब जो मास है इसको लिखते हैं कैसे. अब ये एक बात पता है मेरे को, ये क्या है, कांस्टेंट, और मास कितना है मेरे पास 0.5, क्योंकि के जी में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 इंटू 20 आई के माइनस का और माइनस का 20 जे कैप, 20 जे कैप. ठीक है, तो फोर्स कितना आ गया तुम्हारे पास, इसको मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 10 आई कैप और माइनस का 10 जे कैप. उसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो, ये किस में आएगा, न्यूटन में आएगा. इसका मैग्नीट्यूड लिखना चाहते हो तो क्या आएगा, माइनस का 10 स्क्वायर माइनस का 10 स्क्वायर का रूट. तो मतलब ये कितना आ गया, √10, या फिर इसको √10 न्यूटन. ये इसका क्या आ गया, मैग्नीट्यूड आ गया. इसकी क्या आ गई, वेक्टर फॉर्म आ गई. तो अपने भी पता लगा ना. तो फर्स्ट क्वेश्चन करेक्ट, डायमेंशन करेक्ट, सेकंड ऑप्शन
ये आ गया अपने पास, क्योंकि ये कांस्टेंट आया है, क्या ग्रेविटेशनल फील्ड क्या है, कांस्टेंट आया है, और फोर्स निकाल दिया अपन ने, वो कितना आया 10√2 न्यूटन। थैंक यू।